खबर की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे से मचे कोहराम के बीच भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन कर रही है। रोज 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर विधायकों का घेराव किया जा रहा है। भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन खुद इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को 10 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है। कांकेर के बाद नितिन नबीन और विजय शर्मा कवर्धा में इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। कटघोरा में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, बिल्हा में धर्मलाल कौशिक, नवागढ़ में प्रेम प्रकाश पांडे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। आंदोलन के तहत कांग्रेस के विधायकों के आवास का घेराव होगा। जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास का घेराव किया जाएगा। भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिससे यहां के करीब 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं। ये वो परिवार है जिन्हें पिछले साल ही आवास मिल जाना था। आपको बता दें कि चुनावी साल में भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। आंदोलन से पहले भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने गली मोहल्ले में घूमकर पात्र लोगों की सूची बनाई है। उनसे आवास के लिए बाकायदा आवेदन लिए गए हैं। अब प्रदर्शन में ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है। ये मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा अब कांग्रेस के अधिवेशन में करोड़ों रुपए फूंकने और गरीबों को आवास से वंचित करने का आरोप भी लगा रही है। तो छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है इस वक्त प्रधानमंत्री आवास को लेकर, और जिन 16 लाख लोगों को मिलना था पिछले साल ही ये मिल जाना था। बीजेपी का आरोप है कि नहीं दिया जा रहा, जिससे वो वंचित हैं इस योजना से, इस योजना के लाभ से, और इसीलिए मोर आवास मोर। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी तैयारी घेरने की, कांग्रेस के नेताओं को घरों में भी घेरने की कोशिश करेंगे और जो वहां उपलब्ध नहीं है उनको सड़कों पर भी नहीं छोड़ने वाली है बीजेपी। क्या कुछ तैयारी इसे लेकर? देखिए, देश की आजादी के 75 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पूरे देश के प्रत्येक गरीबों की चिंता करी, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, कि उनका मकान भी पक्का होना चाहिए, उनके घर में भी शौचालय होना चाहिए, 2 कमरे होना चाहिए, किचन होना चाहिए। ये योजना लेकर पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं। केवल छत्तीसगढ़ के अंदर में जानबूझकर जो मैचिंग राशि रहती है वो भूपेश बघेल की सरकार शेयर नहीं कर रही है, दे नहीं रही है, जिसके कारण लगभग 16 लाख परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनके पक्के मकान रुके पड़े हैं। जहां तक कि केंद्र की राशि स्वीकृत भी हो गई, उसके बावजूद लगातार 3 केंद्रीय मंत्रियों ने चिट्ठी लिखा, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, इस बात को स्वीकार करते हुए कि हम मकान का पैसा नहीं दे रहे हैं, 8 लाख मकानों का, टीएस सिंहदेव जो पंचायत मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये आरोप लगाते हुए। तो जब बीजेपी अब इसी विषय को लेकर 4 साल हो रहे हैं, इनकी सरकार अब बदलने वाली है, ये पैसा दे दें, हम इनको मजबूर करेंगे कि ये पैसा दे, अपनी राजस्व राशि को उस पर दें। इसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पहले चिट्ठी पत्री, आवेदन, निवेदन, तमाम प्रकार के विषय हुए। यहाँ तक कि जो विधायक हैं, विधानसभा के जो विधायक हैं, वो भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुख्यमंत्री के सामने सवाल नहीं कर पा रहे, सरकार से पैसा आवंटित नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे उस विधानसभा क्षेत्र की जनता परेशान है। उन परेशानियों को लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव, विधायकों का घेराव कर रहे हैं। पहले पंचायतों में हमने प्रदर्शन किया, फॉर्म मरवाए हम लोगों ने। अब जाकर विधायक को हम मजबूर करेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ें, केवल मूक दर्शक बनकर मत बैठें। और जो काम 75 वर्षों में नहीं हो, वो काम, पक्के मकान का सपना गरीबों का पूरा हो रहा है, उसमें रोड़ा बनने का काम नहीं करें। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ जाएगी इससे, नरेंद्र मोदी जी की, इससे डर कर भूपेश बघेल जी जानबूझकर इन पैसों को रोक रहे हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, पैसा जारी कर दे, हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन पैसा जारी नहीं होगा तो हर एक दिन हम उनके घर पर आंदोलन करेंगे, ऑफिस में आंदोलन करेंगे। और जो आम जनता का अधिकार, जो हमने नारा दिया कि मोर आवास मोर अधिकार, और रोक के रखे है भूपेश सरकार, तो उनका अधिकार उनको देना पड़ेगा। कोई सरकार इस पैसे को रोक नहीं सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कोई सरकार इस जो लाभ दे रही है केंद्र सरकार, उसे रोक नहीं सकती। मोर आवास मोर अधिकार के तहत पूरे जिलों में छत्तीसगढ़ के बीजेपी एक कार्यक्रम चला रही है, जहां पर घेरने का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं को सड़कों पर उतरी है इसे लेकर कि जो अधिकार दिए हैं केंद्र सरकार ने, और जो इस
से लाभान्वित लोग जिन्हें होना चाहिए दरअसल तब तक वो नहीं होते हैं, तब तक बीजेपी ये आंदोलन इस तरह का जारी रहेगी। यदि पैसे जारी कर देती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आंदोलन भी बीजेपी खत्म कर देगी। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस फुल एक्शन में छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है और काउंटडाउन चूंकि 2023 का शुरू हो गया है, इसे देखते हुए कोई कोर कसर बीजेपी भी अब नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा मुद्दा इसे 2023 में बीजेपी बनाएगी। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।